बच्चों, मान लीजिए किसी दिन आप किसी ज़रूरी काम से कहीं जा रहे हैं या अपने विद्यालय ही जा रहे हैं और रास्ते में आपको कोई व्यक्ति या कोई बच्चा बुजुर्ग किसी परेशानी में नजर आए, उसे किसी की सहायता की ज़रूरत है, तब आप क्या करेंगे? उसकी सहायता के लिए रुकेंगे या फिर अपने स्कूल या जिस ज़रूरी काम से जा रहे हैं वहां चलते जाएंगे? मुझे तो लगता है कि आपको उसकी सहायता के लिए रुकना चाहिए, क्योंकि उस समय सबसे जरूरी है उस व्यक्ति की सहायता। तो आज मैं चित्रा बंसल, आपकी हिंदी टीचर, जो पाठ आपको आपकी पुस्तक उल्लास से पढ़ाने जा रही हूँ, उसमें आप देखेंगे कि जिंदगी में सबसे आगे वही निकलता है जो लोगों की मदद करता है। कहानी का नाम है सबसे तेज कौन। एक दिन जंगल के राजा शेर के मन में यह प्रश्न उठा कि जंगल के इन जानवरों में सबसे तेज कौन दौड़ता है। ये तो आप जानते हैं ना कि शेर जंगल का राजा कहलाता है। क्यों राजा कहलाता है? क्योंकि वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली और तेज होता है, उससे सारे जानवर डरते हैं। ठीक है, अब आप लोग पढ़ रहे हैं ना मेरे साथ साथ? सुनना भी है और मेरे साथ साथ बोल बोल कर पढ़ना भी है, तभी तो आपको पढ़ना आएगा। तो एक दिन जंगल के राजा शेर के मन में क्या सवाल आया कि जंगल के इन सब जानवरों में से सबसे तेज कौन दौड़ता है। उसने अपने मंत्री गीदड़ को बुलाया और कहा, मंत्री जी, हमारे मन में एक प्रश्न है। हम यह कैसे जाने कि हमारे राज्य में सबसे तेज कौन दौड़ता है? तो जंगल के राजा शेर का मंत्री कौन था? गीदड़। गीदड़ बोला, महाराज, यह तय करना तो बहुत ही आसान है। हम एक दौड़ का आयोजन कराएंगे। जो उस दौड़ में प्रथम आएगा उसे सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर माना जाएगा। तो गीदड़ ने बड़ी आसान सी बात बोली कि हम एक दौड़ करवाएंगे। एक आयोजन मतलब एक दौड़ सभी जानवरों की करवाएंगे। कंपटीशन होता है ना, जैसे प्रतियोगिता होती है, तो उसमें जो सबसे पहले आएगा और उसको हम सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर मान लेंगे। राजा को यह बात बहुत पसंद आई। बस फिर क्या था, जंगल में दौड़ की तैयारियां होने लगी। बहुत सारी दौड़ें हुई। सभी जानवर धीरे धीरे दौड़ से बाहर होते गए। अंत में बचे चीता और बारहसिंगा। चीता आप सामने देख रहे हैं ना, जिसके शरीर पर डॉट्स हैं, वो है चीता। और बारह बारह सींगा उसके साथ में खड़ा है, देखिए, उसके 12 सींग होते हैं, उसके बड़े बड़े सींग होते हैं, इसलिए उसको 12 सींगा कहा जाता है। तो जब दौड़ शुरू हुई, बहुत सारे ही जानवरों ने दौड़ में भाग लिया, पर धीरे धीरे कोई थक गया, कोई धीरे चल दौड़ने के कारण पीछे रह गया, ऐसे सारे दौड़ से बाहर हो गए। अंत में कौन बचे? चीता और बारहसिंगा। अंतिम दौड़ की तैयारियां होने लगी। फिर दौड़ का दिन आया। उस दिन रविवार था। जंगल में छुट्टी थी। जैसे आपकी संडे को छुट्टी होती है ना रविवार को, ऐसे ही जंगल में भी छुट्टी थी। सारे जानवर इकट्ठे हुए। चीता और बारहसिंगा दौड़ के लिए तैयार थे। ठीक है, तो ये अंतिम दौड़ जिसमें निर्णय होना था कि कौन सबसे तेज दौड़ता है, ये किन दोनों के बीच में होनी थी? चीता और बारहसिंगा। एक बड़े नीम के पेड़ के पास से दौड़ शुरू हुई। दोनों को मैदान से होकर पहाड़ी के दूसरे छोर तक दौड़ना था। छोर मतलब किनारा। तो पहाड़ी के दूसरे किनारे तक दोनों को दौड़ना था। दौड़ के अंत वाले स्थान पर गीदड़ और उसके साथियों को खड़ा किया गया। खरगोश झंडी लेकर नीम के पेड़ के पास खड़ा था। उसने झंडी हिलाते हुए कहा, रेडी स्टेडी गो। गो सुनते ही बारहसिंगा और चीता दौड़ पड़े। आप लोग भी ऐसे ही बोलते हैं ना? कभी रेस में भाग लिया है, दौड़ में भाग लिया है, तो रेडी स्टेडी और गो सुनते ही हमें भागना होता है। तो ऐसे ही चीता और बारहसिंगा भी भागे। सारे जानवर उत्साह से चिल्ला रहे थे। कोई चीते के साथ था तो कोई बारहसिंगा के साथ। यानी कि कोई तो चाहता था कि बारहसिंगा जीते और कोई चाहता था चीता जीते।
बारहसिंगा कुछ ही देर में चीते से आगे हो गया। लग रहा था कि वह जीतेगा। तभी रास्ते में एक बड़ा पत्थर आ गया। दौड़ के जोश में वह उसे ना देख सका और उससे टकरा कर गिर गया। क्या हुआ कि कौन तेज दौड़ रहा था? बारहसिंगा। पर अचानक वो क्यों गिर गया? कि दौड़ने के जोश में वो ये नहीं देख सका कि सामने एक पत्थर है और पत्थर से टकरा कर वह गिर गया। चीते ने यह देखा तो उससे रहा न गया। आगे दौड़ने के बदले वह बारहसिंगा के पास आकर रुक गया। बारहसिंगा दर्द से तड़प रहा था। चीते ने बारहसिंगे को उठाया और उसे लेकर वहां पहुंचा जहां राजा और बाकी जानवर थे। तो चीता तो बड़ा अच्छा निकला, समझदार निकला। उसने वो चाहता तो उस मौके का फायदा उठा सकता था कि बारहसिंगा तो गिर गया था, अगर वो आगे दौड़ जाता चीता तो वो प्रथम आ जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो गया, बारहसिंगा बेचारा दर्द से तड़प रहा था तो उसने उसको उठाया और राजा के पास चला गया। राजा कौन? शेर। और वहीं पर बाकी जानवर भी थे। यह देखकर सभी जानवर चीते के पास आ गए। सबने उसे दौड़ पूरी करने के लिए कहा, मगर चीता नहीं माना। उसने कहा, मेरा मित्र घायल है, मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। शेर राजा यह सब देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने चीते की पीठ थपथपाई और घोषणा की कि चीता हार कर भी जीत गया है। वही सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। बारहसिंगा भी बहुत प्रसन्न था। उसे हारने का कोई दुख न था। उसे एक सच्चा मित्र मिल गया था। यानी कि सबसे तेज कौन, ये साबित करने के लिए चीते ने अपनी मित्रता को नहीं भूला। वो चाहता तो उस मौके का फायदा उठाकर अपने आप को सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर साबित कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। वह बारहसिंगे की मदद के लिए चला गया और राजा ने भी देखो कितना अच्छा फैसला सुनाया। उसने बोला कि सब मदद करने वाला ही सबसे अच्छा होता है, और उसने घोषणा कर दी, ऐलान कर दी कि चीता ही जीत गया है। उसने अपने मित्र की मदद करके ये साबित कर दिया कि वही सबसे तेज है। तो देखा आपने, चीते ने प्रथम आने के लालच में भागने की जगह बारहसिंगा की मदद करना जरूरी समझा, और ऐसा करने से वो सब जानवरों में बेहतरीन साबित हुआ। तो हमें भी अपने जीवन में हर दिन में ये फैसला करना आना चाहिए कि किस समय सबसे जरूरी काम क्या है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी हार कभी नहीं होगी। तो हमने अपनी उल्लास पुस्तक में जितने भी पाठ पढ़े, हर पाठ ने हमें बहुत कुछ सिखाया। उन बातों को ध्यान रखना है, अमल में लाना है और अच्छे बच्चे बनकर दिखाना है।